और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिंधिया चुनौती नहीं है, सिंधिया वैभव है। अपनी संपत्ति के कारण प्रभाव जमा लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी, पेंशन बहाली की भी घोषणा की है। अब संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। तमाम बड़ी बातें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से कही गई हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह एक्टिव मोड पर है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अब तो विपक्ष की जिम्मेदारी मुखर नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के हाथ में है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर गोविंद सिंह। 18 के जब चुनाव हुए तो चंबल ग्वालियर में आप सर्वाधिक सीटें जीत कर आए थे। बाद में स्थितियां बदल गई उपचुनाव में, लेकिन फिर चंबल ग्वालियर का एक ऐसा नेता, मुखर नेता कांग्रेस के साथ है विपक्ष नेता के रूप में। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ नहीं है, तो गोविंद सिंह जी क्या भूमिका रहने वाली? सवाल इस बात का, ज्योतिरादित्य तो कहीं मीडिया ने, लोगों ने और उनको आगे किया है, उनका कहीं ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। एक पिछले चुनाव में 2013 के में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लोकसभा सांसद बन गए। 8 सीटें उनके क्षेत्र में आती थी, 8 में कांग्रेस हार गई। अभी साधारण से अपने कार्यकर्ता जो उनका भारतीय जनता पार्टी का था, जो सिंधिया जी का पहले प्रतिनिधि होता, सांसद प्रतिनिधि था, उससे 1 लाख से ऊपर से हार गए। तो सिंधिया कोई चुनौती नहीं है। सिंधिया तो वैभव के नाम और स्टेट होने के नाते, अनाप शनाप संपत्ति होने के नाते वो अपना प्रभाव जमाते हैं और राजनीति में दोहन करते हैं। बात कर रहे हैं आप किसान कर्ज माफी, पेंशन की बहाली, कल भी आपकी बैठक में तय हुआ। क्या इन मुद्दों को लेकर ही जनता के सामने जा रहे हैं? हमारी सरकार बनेगी तो हम विचार करेंगे अपनी घोषणा पत्र में उसको शामिल कराने का, कि संविदा कर्मचारियों को वर्षों से बने हुए हैं, उस पर उनको वेतन दे रहे हैं, आखिर उनका भविष्य कभी तो सुरक्षित होना चाहिए। 25 साल की सेवा कर चुके, लेकिन अभी भी समता पे, जब चाहे तब हटा दें, जब चाहे तब निकाल दें। उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए शासकीय कर्मचारी की, वो नहीं दी जा रही। उनको भी, संविदा कर्मचारियों को भी कुछ ना कुछ हम अपने नेता कमलनाथ जी पार्टी के नेतृत्व से चर्चा करके कोई निर्णय निकालेंगे। और सबसे बड़ी आज शोषण हो रहा है कमज़ोर मजदूर, किसान के और सामान्य वर्ग के नौजवानों का, वो हो रहा है आउटसोर्स के नाम से। आउटसोर्स में ठेकेदारी प्रथा कर दी, ठेका दे देते हैं। ठेकेदार जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, अब उनको दे दिया ठेका प्रति 1 महीने के लिए संविदा कर्मचारी आउटसोर्स वाले को 12,000 रुपये, लेकिन उनको 5,000 6 रुपये। आज बेरोजगारी इतनी है, पेट भूखा है। लोग आज नौजवान बच्चे बच्चियां बेरोजगारी के कारण, रोजगार न मिलने के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। इस मुद्दे को भी हम चाहेंगे कि समाप्त हो। ठेकेदारी प्रथा शासकीय सेवा में नहीं चलना चाहिए। तो गोविंद सिंह अब विपक्ष के नेता है, लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं कांग्रेस की, वो समझ आ रही है। चाहे मुद्दा मनोज सैनी, भोपाल।